नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस वीडियो पे। और आज हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे और यूज़फुल वर्ड पावर सीखेंगे। व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास क्या है? व्हाट मतलब क्या, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मैन। हिस्ट्री जो है, इतिहास, इज मतलब एक, है, ए मतलब एक, रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे अभिलेख होगा। जैसे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभिलेख होगा, ऐसे रिकॉर्ड का मतलब संग्रह होता है। ऑफ द अचीवमेंट मतलब उपलब्धि या प्राप्ति। ऑफ अ मैन, किसी इंसान की जो अचीवमेंट होती है उसे हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री डील्स ओनली, हिस्ट्री जो है इसे कंसीडर किया जाता है, इस पे बिलीव किया जाता है, ओनली केवल, विथ फैक्ट्स यानी केवल और केवल तथ्यों के अनुसार इस पे बिलीव किया जाता है और इसे कंसीडर किया जाता है। एंड फैक्ट्स कैन ओनली बी, और जो तथ्य है कैन ओनली बी केवल और केवल हो सकता है, नोन फ्रॉम रिकॉर्ड, जिसे केवल और केवल रिकॉर्ड से जाना जाता है। ऑफ सम काइंड यानी किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड, जैसे कि कोई पिलर पे रिकॉर्ड खुदवा देते हैं, तो कोई पेपर किसी भी महाकाव्य और किसी ग्रंथ से मिलते हैं, किसी टेम्पल से, किसी बिल्डिंग से। तो इस प्रकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसी से हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। वी कांट नो, हम लोग नहीं जान सकते हैं, द हिस्ट्री इतिहास, ऑफ एनी पीपल यानी किसी पर्सन का, किसी लोगों का, हु हैव लेफ्ट नो रिकॉर्ड, जो कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस यानी अपने अस्तित्व का। जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे पीपल हुए थे, लोग होंगे जिन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं छोड़े होंगे, और जो लोग अपना रिकॉर्ड छोड़े हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देयर मैनी हैव बीन, यहाँ पे बहुत सारे पीपल और पीपल्स, लोग और बहुत सारे लोग, हु लिव्ड इन इंडिया, जो कि भारत में रहते हैं, इन प्रिमिटिव यानी प्राचीन के समय में बहुत सारे लोग भारत में रहते थे, प्रिमिटिव टाइम्स प्राचीन समय में। बट द एविडेंस, लेकिन जो उनका अस्तित्व होता है, उनका जो एविडेंस है, गवाह है, जो कि बताता है उनके बारे में, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस यानी जो एविडेंस है, गवाह है, जो बताता है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, इज़ नोन टू, और जिसे जाना जाता है, एज फ्रॉम सम रिकॉर्ड, जिसे जाना जाता है कुछ रिकॉर्डों के अनुसार, कुछ अभिलेखों के अनुसार। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड, जो कि उन्होंने जाने के बाद अपने पीछे छोड़ गए हैं, उन्हीं के अनुसार उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या था, उनकी अचीवमेंट क्या थी, उनकी जो चॉइस क्या था, पसंद क्या थे। तो यही सब उनके जो छोड़े गए हैं रिकॉर्ड्स, उनके अनुसार हम लोग अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ मैन पास्ट, यानी इतिहास जो है एक कहानी है, जो लोग छोड़कर चले गए हैं अपने बारे में, कुछ कहानियाँ, कुछ एविडेंस, कुछ एक्सीडेंट, तो उन्हीं के बारे में हम लोग हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। वाई पास्ट, यानी पास्ट में बी मीन्स हम लोगों का मतलब दैट इट डील्स नॉट जस्ट अबाउट किंग, यानी जो हिस्ट्री है केवल राजाओं और महाराजाओं के बारे में नहीं बताता है,
एंड क्वींस और महारानियों के बारे में, हु जो लिव्ड इन एंशिएंट जो प्राचीन में रहते थे, इंडिया एंड अबाउट देयर वार्स यानी भारत एंड उनके जो युद्ध थे, अबाउट वार्स, अबाउट मतलब के बारे में, देयर उनके, वार्स मतलब युद्ध, एंड कंसिक्वेंस और जो इनकी घटनाएं थी उन्हीं के बारे में नहीं बताता है। इट डील्स विथ इवेंट, इसे घटना के अनुसार रिलेट किया जाता है। अबाउट द लिव ऑफ ऑर्डिनरी मैन, असाधारण पर्सन को भी इसमें कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। वुमेन पर्सन, औरत लोग, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, हंटर्स एंड पिसेंट्स, हंटर्स यानी शिकारियों को भी हिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है। पिसेंट, पिसेंट मतलब किसान लोग। हाउ कैसे, फायर कम टू बी यूज्ड यानी हम लोग कैसे कैसे आग को प्रयोग में लाए। आयरन टूल्स यानी लोहे के औजार बनाए। वेयर डिस्कवर्ड, जहाँ पे इसे बनाया गया, डिस्कवर्ड किया गया। हाउ कैसे, विलेज एंड टाउन डेवलप्ड, विलेज गाँव और शहरों को डेवलप्ड किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, उनका निर्माण किया गया। एंड वेट एंड राइस बिगेन टू बी कल्टिवेटेड, एंड जो वेट यानी गेहूँ, एंड राइस चावल, बिगेन टू बी कल्टिवेटेड कैसे हम लोग उसे उपजाना स्टार्ट किए, उनका खेती करना स्टार्ट किए। तो यही सब हिस्ट्री में इसके बारे में डील्स किया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। बट लेकिन हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, बट लेकिन हिस्ट्री इतिहास इज़ नॉट केवल नहीं है, जस्ट अबाउट पास्ट केवल पास्ट के बारे में नहीं बताया जाता है, केवल भूत के बारे में नहीं बताया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रेजेंट, यह प्रेजेंट के बारे में भी बताता है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में भी बताता है। दिस प्रेजेंट डे सोसाइटी यानी आज के वर्तमान समय में जो हमारे समाज में हैज़ बीन गिवन, जो हमारा समाज एक दूसरे को दे रहा है, टू अस बाय पीपल, जो कि हम सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है। हु केम बिफोर अस, जो हम लोगों के बाद आएंगे, हम लोग उनके लिए जो भी, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि एजुकेशन के सेक्टर में और टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर में जो हम लोग बिल्ड किए हैं, क्रिएट किए हैं, तो हमारे आने वाले जो लोग रहेंगे वो इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। देयर क्लॉथ्स, उनके जो वेशभूषा होते हैं, पहनावे होते हैं, एंड फूड्स और उनकी जो खान सामग्री होती है, खाने पीने की जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उन्हीं के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं अभी बात करूं तो आज से 10 साल पहले हमारे समाज में फास्ट फूड की इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इनका उतना डिमांड नहीं था। लेकिन आज हम देखें तो हमारे सारे यूथ पर्सन फास्ट फूड के पीछे एकदम पागल हो चुका है। तो यही हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड को प्रीफर करेगा। देयर बिलीव्स, उनकी जो विश्वास है, एंड फेथ और जो उनका मानना है, जो वो लोग मानते हैं। देयर सेटलमेंट, उनकी जो सेटलमेंट होती है, जैसे कि कहाँ पे वो लोग रहना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। देयर आर्ट, उनकी कला, एंड क्राफ्ट और वास्तुकला। क्राफ्ट जैसे कि आजकल मैं फर्नीचर की एग्ज़ाम्पल लूँ तो आजकल बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि आज से 10 साल पहले हम लोग सिंपल फर्नीचर का यूज किया करते थे। देयर डिस्कवरीज, और इनकी खोज, जो हम लोग खोज कर चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़, इंस्ट्रूमेंट
और सारे एरियाज़ में, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो हम लोग डिस्कवर किए हैं, मेक किए हैं, क्रिएट किए हैं, तो हम आने वाले लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें लाइफ जीने के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड इनोवेशन, और जो कुछ निर्माण होती है, स्लोली चेंज ह्यूमन सोसाइटी, धीरे धीरे हमारे समाज को चेंज कर दिया। ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव के समाज को धीरे धीरे चेंज कर दिया है। दिस चेंज बर्गो ग्रेजुअली दैट देयर इम्पैक्ट, एंड ये जो परिवर्तन है, दिस चेंज, ये सारी जो परिवर्तन है, वर सो ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुए थे, दैट देयर इम्पैक्ट, और जो उनका प्रभाव है, वाज नॉट नोटिस्ड बाय पीपल, और जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, हमारे पीपल उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे चेंज आ रही है। लिविंग एट दैट टाइम, और जो आज के समय में चेंजेस आ रहे हैं उसे हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ओनली लेटर, केवल बाद में, बाय स्टडिंग हिस्ट्री हैव वी बीन एबल टू ऑब्जर्व दिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और केवल हम लोग इसे स्टडीड करेंगे, केवल पढ़ेंगे इनके इफ़ेक्ट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में, कि लाइक अब जब हम लोग एनालिसिस करने बैठेंगे तो 5 से 10 साल के समय में उठाएंगे और देखेंगे कि 5 से 10 साल में हमारे ह्यूमन लाइफ में, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दिस बुक विल टेक अस बैक, और यह जो किताब है हम लोगों को हमारे पास्ट में ले जाएंगे, टू आवर एंशिएंट पास्टेस, और जो हमारे प्राचीन के समय में है उसके अंदर, उसके दरमियान हम लोगों को ले जाएगा ये बुक, और समझाएगा कि क्या क्या धीरे धीरे हम लोग चेंज कर चुके हैं। इट विल इनेबल अस टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज़, हम लोग अपने अंदर बहुत सारे स्किल डेवलप किए हैं, क्वालिटीज़ डेवलप्ड किए हैं, लाइक जैसे कि आज से 10 साल पहले बहुत कम पीपल्स होते थे जो एजुकेटेड होते थे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर पीपल एजुकेटेड हैं। इट विल हेल्प अस, और यह हम लोगों को मदद करेगा, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, द वर्ल्ड इन विच वी लिव एंड हाउ आवर सोसाइटीज़ हैव इवॉल्व, यह मदद करेगा कि हमारा सोसाइटी इस वर्ल्ड में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से विकसित हुआ है, और पास्ट समय में हम लोग क्या क्या भूल चुके हैं, तो इसी के बारे में हम लोग को आगे ये बताएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ सीखे हैं, और हम आप लोगों को बताते हैं कि ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा, डेटा फिगर उठाइएगा 5 और 10 साल के दरमियान, कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारा लाइफ कैसा रहेगा, लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो जाएगा, कितना बदल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमारा वीडियो को इतना तक देखा है।